भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। ले सकते हैं। हम लोग भी पूजा आरती तो करते रहते हैं घर में, नाम जप भी करते रहते, सब कुछ करते रहते, लेकिन कैसे एकाग्र हो के नहीं, कुछ ना कुछ उसमें हेतु रहता है, कुछ ना कुछ लाभ हानि का भाव रहता है, कुछ ना कुछ हमारा उसमें सकाम भाव जरूर रहता है, निष्काम भाव नहीं रहता है। सकाम भाव मीन्स फ्रूटिव एक्टिविटीज, कुछ फल की आशा, निष्काम नहीं, भगवान आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि निरंतर आपके नाम का जप करता रहूं, कभी जीवा के ऊपर से आपका नाम का विस्मरण ना हो। कहते जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि भगवान का नाम निरंतर याद रहे। लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। जीवन का सबसे बड़ा आनंद ये है कि निरंतर भगवान का नाम जीवा पे रहे, और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य ये है कि भगवान का नाम जिस क्षण हम भूल जाते उस क्षण दुर्भाग्य और दुख का कारण है। और अगर अपने अंदर झांक के देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय हम भूले रहते हैं भगवान को। इसीलिए दुख और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है, दुख और दुर्भाग्य पीछा इसीलिए नहीं छोड़ता। तो संसार का सबसे बड़ा दुख है जीवात्मा के लिए कि वो भगवान का नाम भूल जाता है, और सबसे बड़ा आनंद, सुख शांति नहीं बोल रहा हूं मैं, सुख जहां पे खत्म होता है वहां पे शांति शुरू होती है। सुख जहां पे खत्म हो जाता है वहां से शांति शुरू हो जाती है, और शांति जहां पे पूर्ण हो जाती है, शांति जहां पे पूर्ण हो जाती है, पूर्ण विराम लग जाता है, वहां से आनंद शुरुआत होता है। समझ गए? सुख क्या है, शांति क्या है और आनंद क्या है। कई लोग शांति ही बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? शांति शांति शांति। कितने सालों से बांट रहे शांति, लेकिन शांति आई नहीं, उल्टा आतंकवाद की क्रांति आ गई। कितने संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, पूरे दुनिया में अगर देखेंगे तो पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं जो शांति कायम करने के लिए करोड़ों करोड़ अरबों डॉलर खर्च कर रही है, अरबों खरबों डॉलर।
और इतने महान महान लोग उसमें लगे हुए हैं, सभी देशों के बड़े बड़े नेता, एम्बेसडर और फिलोसफर, पॉलिटिशियन, जो बिग थिंकर्स होते हैं, सारे लोग लगे उसमें शांति कैसे स्थापित की जाए। लेकिन शांति के बजाय आतंकवाद की क्रांति आ गई है चारों तरफ, पूरे दुनिया में शांति आई नहीं, आतंकवाद की क्रांति आ गई। और एक चीज और लिख लीजिए, अच्छा रहेगा कि ये शांति आने वाली नहीं लगती है, मेरा ऐसा मानना है, शांति आने वाली नहीं लगती है। उसका कारण ये है कि शांति देने वाली, कम से कम सुख के जहां खत्म होता है वहां शांति शुरू होती है। शांति जहां से शुरू होती है, शांति जहां से खत्म होती है वहां से आनंद शुरू होती है। तो शांति तब तक नहीं आएगी जब तक गीता घर में नहीं आएगी, और आनंद तब तक नहीं अंदर उतर जाएगा जब तक गीता का ज्ञान नहीं आ जाएगा। तो पूरे दुनिया के लोग, ये सभी के लिए ज्ञान है गीता का, ऐसा इसमें नहीं लिखा है कि ज्ञान सबके लिए होता है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी सबके लिए होती है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये हिंदू का देवता है तो सिर्फ हिंदुओं के घर में ही जाने चाहिए। वायु सबके घर में जाता है, ऐसा कोई नहीं कहता कि भाई दूसरे धर्म और दूसरे लोगों के घर में मत जाना। बारिश सबके यहां होता है सामान्य रूप से। तो ये गीता का ज्ञान और गीता भी सभी जीवात्मा के लिए है, इसमें कोई जाति, धर्म, देश और दुनिया का कोई बंधन नहीं। हम लोग कोई विदेशी आदमी को देख लेते, जीव को देख लेते हैं तो अनायास कहते हैं फॉरेनर है। क्या बोलते हैं उसको? फॉरेनर है बोलते हैं ना, बोलते फॉरेनर है, फॉरेनर। हम लोगों के यहाँ कुछ भक्त होते हैं जो विदेशों में जिन्होंने जन्म लिया, वो क्या कहते हैं, हम सब फॉरेनर हैं, हम भी, आप भी, जितने सुन रहे सब फॉरेनर हैं। बोले क्यों? बोले सब ऊपर से आए हैं। कहां से आए? सब फॉरेन से ही आए हैं, रहने की जगह अलग अलग है। तो वी आर ऑल फॉरेनर्स, वी आर ऑल फॉरेनर्स। हमें समझ नहीं आती, इसलिए हमने अपना सीमा बांट लिया है। कोई इतना टुकड़े को घेर लिया हिंदुस्तान हो गया, कोई इतना सीमा घेर लिया पाकिस्तान हो गया, कोई इतना सीमा घेर लिया बांग्लादेश हो गया, कोई अमेरिका हो गया। इनके इतिहास निकालेंगे तो 400-500 साल से ज्यादा नहीं है बहुत सारे देशों के। ये महाभारत वही भारत है जिसको महाभारत कहा जाता था। पूरी पृथ्वी पे भारत का ही साम्राज्य था, इसलिए उसका नाम महाभारत। लेकिन समय के साथ हर चीज बदलता है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो टुकड़े टुकड़े में बट गए और अलग अलग कंट्रीज, 400-500 साल पुराने कंट्रीज है ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार साल पुराने सभी धर्म है। सभी जितने भी सनातन धर्म छोड़ के, सनातन एक ऐसा धर्म है जो करोड़ों करोड़ साल से है, क्योंकि भगवान सनातन है। भगवान के शुरुआत का पता नहीं किसी को, अंत का पता नहीं किसी को। तो ये सनातन धर्म से सारे धर्म आए, इसलिए भगवान कहते मैं सभी कारणों का कारण हूं। यहां पे वो बात स्थापित हो रही है। आप लोग इतिहास ढूंढ लेना, जितने भी धर्म इस पृथ्वी पे एग्जिस्टेंस में हैं, अभी उसका इतिहास कितना पुराना है, 4000 साल के अंदर है सारे। और ये भगवत गीता 5000 सवा 5000 साल पहले कही गई, रामायण लाखों बरस पहले कही गई। तो ये प्रमाण है कि सनातन धर्म सारे धर्मों का प्रणेता है, सारे धर्मों को जन्म देने वाला है। तो इस प्रकार से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे दुनिया में लोग शांति स्थापित करना चाहते, नहीं हो रही है, और हमें ऐसे लगता है कि होगी भी नहीं, क्योंकि लोगों के घर में गीता का ज्ञान नहीं है। इसलिए शांति के बजाय अब क्रांति हो रही है। जो लोगों ने शांति के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाए, वे लोग ही मिलके अब बम और बारूद गोले बरसा रहे। कैसे शांति लाई जाए? और बम के ढेर पे शांति नहीं हो सकती, गोलों के ढेर पे, बंदूक के ढेर पे शांति नहीं हो सकती। तो अपना अपना विचार है, अपने अपने बुद्धि से लोग शांति स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है, ढूंढ रहे शांति। और हमने कहा शांति जहां पे पूर्ण हो जाती है, आनंद वहां से शुरू होता है। तो शांति लेंगे या आनंद लेंगे? आनंद लेंगे ना, क्योंकि ये अधूरा है, पूरा लेंगे, है ना। अगर प्लेट भर के प्रसाद मिल रहा है तो एक दाना खाएंगे, शक्कर दाना, या पूरा खाएंगे? और भूख भी लगी है जोर से, पूरा खाएंगे ना। तो इसीलिए कहते ये परमानंद का कारण भगवत गीता का ज्ञान है, हरि नाम है। तो जहां पे शांति खत्म हो जाता है, शांति वालों को संदेशा दे रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, ठीक से सुनिएगा। जब ये संस्थाएं नहीं थी, कहीं ज्यादा शांति थी। संस्थाएं बनने के बाद, करोड़ों करोड़ अरबों डॉलर खर्च होने के बाद, पूरे दुनिया भर में अशांति है और आतंकवादियों का क्रांति है। तो थोड़ा विचार करना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे अगर घर घर में गीता पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से शांति आ जाएगी, कोई कारण नहीं कि शांति ना आए। तो इस प्रकार से उनके पिताजी, नामदेव के पिताजी ने उनको कहां ले गए? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब के बीच में, हम सब के वरिष्ठ गुरु भाई और बहुत शुद्ध भक्त जो मीरा रोड राधा गिरधारी मंदिर में भी सेवा करते हैं, और भाईंदर में इनका निवास स्थान है, और वहां भी एक मंदिर हुआ है। तो वहां प्रभु जी पूरा सेवा करते हैं, और बहुत सारे भक्तों को इन्होंने भगवान के साथ जोड़ा है। और नाला सुपारा में बरसों से महीने में एक शनिवार को हम सबका मार्गदर्शन के लिए भी आते हैं। तो प्रभु जी आज हम सबका फिर से ज्ञानवर्धन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम सब आभार प्रकट करते हुए 3 बार हरि बोल बोलेंगे आनंद के साथ, प्रेम के साथ, और प्रभु जी का स्वागत करेंगे भगवान के नाम का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकाध्यक्ष प्रभु वर्षों से कृष्ण भावना का प्रचार पूरे मुंबई, गुजरात, राजस्थान और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके करते हैं, और हम सबके मार्गदर्शक हैं, वरिष्ठ भक्त भी हैं, गुरु भाई हैं,
और शुभचिंतक हितैषी हैं। अस्वस्थ रहने के बाद भी अगर लगता है कि मैं पहुंच जाऊंगा नाला सोपारा तक, भाईंदर से ट्रेन में कैसे भी, तो आ ही जाते शनिवार को, क्योंकि प्रभु जी का स्वास्थ्य बहुत मेरे जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे भी ट्रेन में भगवान की कथा के लिए जाना है, सेवा में जाना है, तो आ जाते। तो प्रभु जी का बहुत बहुत हम सब आभारी हैं, इन्होंने हम सबको यहाँ तक पहुँचाया है। इनकी कृपा है कि आज हम लोग इस प्रकार से पंडाल में प्रोग्राम करते हैं और आप सबको भी जोड़ने का प्रयास करते हैं, निवेदन करते। तो मैं अभी थोड़े शब्दों में नामदेव जी की कथा को पूरा करने की कोशिश करता हूं संक्षेप में, फिर प्रभु जी के मुखारविंद से भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे और इनका आशीर्वाद लेंगे। तो नामदेव महाराज को जब ले गए वहां पे और पत्थर को प्रणाम करने लग गए, तो पिताजी समझा मेरा बेटा पागल हो गया है। क्या पिताजी ने समझा? मेरा बेटा पागल हो गया है। अरे मैं तो बीमार हुआ ठीक गया, लेकिन ये पागल हो गया, अब इसका क्या करूंगा। तो फिर नजदीक ले गए, कौन सा पत्थर दिखा रहा है? तो जिस पत्थर को उन्होंने कपड़े पहनाए थे वो पत्थर को दिखाया, और कपड़े इधर उधर बिखर गए थे हवा से। तो उनको और आनंद हो रहा था, क्योंकि अब कपड़े अपने हिसाब से उनके ऊपर था। तो बोला, उन्होंने कहा इसी पत्थर को, ये देखो सब। तो बोले ये सेठ है? बोला हाँ यही सेठ है, यही तो असली सेठ है। पिताजी ने वहां से, उनके हाथ में छड़ी, पुराने टाइम में बूढ़े लोग छड़ी रखते थे हाथ में, जिसमें नीचे लोहे या पीतल के उसको सपोर्ट मजबूत बनाने के लिए उसको मढ़ा जाता था, उसमें लगाए जाते थे ऊपर से, ताकि वो अच्छा दिखता छड़ी और मजबूत रहता है। उसी छड़ी से उन्होंने उस पत्थर पे मारा जोर से। जैसे ही मारा वो पत्थर में छड़ी चिपक गए और पूरा छड़ी सोने का हो गया। किसका हो गया? सोने का हो गया। और जब उनके पिताजी ने देखा कि अब चिपक गया, छूटता भी नहीं और सोने का हो गया, तो उनको कांपने लग गए, अष्ट विकार हुआ। क्योंकि वो भक्त तो थे, सुना तो था, सभी जानकारी तो थी कि क्या अष्ट विकार कैसे होते हैं, भगवान की महिमा क्या है, लीला क्या है। और उनको फिर अष्ट विकार हुआ और बेचारे रोने लगे, छटपटाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, भगवान से क्षमा याचना करने लगे। हाय हाय मैंने आपको प्रहार कर दिया, आपको आहत किया, आपको दुखी किया। और फिर उस पत्थर को उठा के घर तक लाने का प्रयास किया, घर के एक जगह पे लाके रख दिया। जब सब लोगों ने, पूरे जहां रहते थे सभी गांव वालों ने सुना कि ये पत्थर में जब लाठी नामदेव जी के पिता ने मारा तो सोना हो गया, तो गांव वाले बड़े बड़े धातु के, कोई लाठी, कोई जितने धातु के सामान थे, हसुआ जो भी थे, कुल्हाड़ी, सब पत्थर और को सटाने लग गए, लेकिन किसी के धातु में सोना हुआ नहीं। तो इस बात वहां पे स्थापित हुआ कि ये नामदेव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान ने ये लीला दिखाई, ये लीला की। और जो उनके पिताजी कह रहे थे हमारा इतना नुकसान हो गया, और सेठ जो कह रहा था कि हम तुमसे वसूलेंगे, तो भगवान ने इतना सारा सोना दे दिया था कि सेठ का वसूली के बाद भी उनका जीवन एकदम बहुत सुंदर से पूरा हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भगवान को साकार रूप में हम हर जगह देखें, हम अपना मन भगवान में एकाग्र करें, तो ऐसी लीलाएं हमारे जीवन में भी हो सकती हैं। ऐसी सुंदर दिव्य लीलाएं घटना नहीं, शब्दों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम लोग के जीवन में घटना होते रहता है और भगवान जो करते वो लीला होते रहती है। तो इस प्रकार की लीलाएं लीलाधारी करते रहते हैं और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं यहीं विराम देता हूं।
अपनी टूटी फूटी वाणी को, और फिर जब भगवान कृपा करेंगे तो कुछ बोलने का, आपको सुनाने का, कहने का प्रयास करूंगा। मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा लोकाध्यक्ष प्रभु से कि आप हम सबको अपने दिव्य वाणी से मंत्र मुग्ध करिए और हमारे कानों को और हमारे इस अशुद्ध मन और शरीर को, जो संसार में बहुत भयंकर और भयानक तरह से अकड़ा जकड़ा और आसक्ति में पड़ा है, आपकी वाणी, दिव्य वाणी सुन के, भगवान की मधुर वाणी और कथा सुन के हम सबको परम आनंद हो, हम सब पवित्र हो, शुद्ध हो और निरंतर भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इस जगन्नाथ महामहोत्सव में पधारे हुए सभी भक्तों का अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम सभी का ये जो प्रयास है, ये जो उद्यम है, इसके पीछे एक ही कारण है कि इस दुखमय संसार में पड़ा हुआ जीव येन केन प्रकारेण सुखी हो जाए। यही संतों का, साधुओं का, भक्तों का एकमात्र सभी कार्यों के पीछे उद्देश्य होता है। जब श्री विदुर जी महान संत मैत्रेय मुनि से मिले तो उन्होंने मैत्रेय जी से भी यही जिज्ञासा किया। वे पूछते हैं मैत्रेय जी से, सुखाय कर्माणि करोति लोको। हे गुरुवर, इस संसार के सभी जीव सुख के लिए कार्य करते हैं,
लेकिन विडंबना इस बात की है कि सुख की बात तो दूर रही, दुखों का ही अंत नहीं हो रहा है। सुख तो हम जब प्राप्त करेंगे, हमारे पहले दुखों का तो अंत हो जाए, क्योंकि ये जगत दुखों से पूर्ण है। इस जगत को बनाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को भगवत गीता में कहा, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों का घर है। तो जीव प्रयास करता है कि ये हमारे दुख अंत हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन श्री भक्तवर प्रहलाद भागवतम में बताते हैं कि इस जगत में जो दुख हैं और उन दुखों का जो उपाय है वो उससे भी दुखमय है। दुख औषधि अपि दुखम। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जो दुख हैं, उन दुखों का जो उपाय है वो उससे भी दुखमय है। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।